हिंदू पुराणों में 36 यक्षिणियाँ और उनसे संबंधित मंत्रों का उल्लेख किया गया है। इनमें से 4 यक्षिणियाँ पूरी तरह गोपनीय हैं। इन 4 गुप्त यक्षिणियों के विषय में कोई नहीं जानता, लेकिन अन्य 32 से संबंधित कुछ विशेष मंत्र हैं, जिनका विधि विधान से उच्चारण करने से मानव जीवन की समस्त परेशानियां हल हो सकती हैं। हिंदू मान्यताओं के अंतर्गत भिन्न भिन्न लोकों की अवधारणा को अपनाया गया है। इन सभी लोकों में देवी देवताओं का वास होता है और मृत्युलोक यानी कि धरती से इन सभी की दूरी अलग अलग है। इस आधार पर यह माना गया है कि जो लोक पृथ्वी के सबसे नजदीक है, उसके देवी देवताओं की पूजा करने से जल्दी फल प्राप्त होता है। इन सभी लोकों में विष्णु लोक सबसे ऊपर है और निचला लोक यक्ष यक्षिणियों और अप्सराओं का है। इसलिए यह कहना कदापि गलत नहीं है कि यक्ष यक्षिणियों की साधना करने का फल अपेक्षाकृत जल्दी मिलता है, क्योंकि यह पृथ्वी लोक के बहुत नजदीक है। इससे पहले हम आपको उन विशेष मंत्रों और संबंधित यक्षिणियों के बारे में बताएं। हम आपकी उस जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करते हैं जिसका संबंध यक्षिणियों के अस्तित्व है। हम आपको बताते हैं कि आखिर ये यक्षिणियाँ हैं कौन। भगवान शिव की दासियों को यक्षिणी कहा गया है। पुराणों में 36 यक्षिणियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनमें से 4 पूरी तरह गुप्त हैं। उनके विषय में कोई नहीं जानता। अन्य 32 यक्षिणियों के विषय में हम यहाँ बात कर रहे हैं। यक्षिणी, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है जादू की ताकत, ये आदिकाल से संबंधित रहस्यमय जातियाँ हैं, जिनके बारे में ज्यादा सुनाया कहा नहीं गया। देवताओं के बाद अगर दैवीय ताकतों का उल्लेख होता है तो वे यक्ष या यक्षिणियाँ ही हैं। सूर सुंदरी यक्षिणी। 32 यक्षिणियों में सबसे पहला नाम है सूर सुंदरी यक्षिणी का। ह्री आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण घर के एकांत में किया जाता है। गुग्गल धूप, सफेद चंदन के जल से अर्घ्य देकर तीनों संध्याओं में यह मंत्र उच्चारित किया जाता है। इस मंत्र का जाप 1 महीने की अवधि तक किया जाना चाहिए। मनोहारिणी यक्षिणी। ह्री आगच्छ मनोहारी स्वाहा। यह मनोहारिणी यक्षिणी मंत्र है, जिसकी साधना रात के अंधेरे में करीब 1 माह तक होती है। अगर घर की धूप में इस यक्षिणी की साधना होती है, ऐसा माना जाता है कि यह सोने की मुद्राएं प्रदान करती है। कनकावती यक्षिणी। ह्री कनकावती मैथुन प्रिय आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस मंत्र का जाप वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूरी तरह एकांत में किया जाता है। कामेश्वरी यक्षिणी। ह्री आगच्छ आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा। यह साधना अपने शयन कक्ष में ही होती है। इसके लिए आपको एकांत की जरूर है और एक बात ध्यान रहे कि मंत्र जाप करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर ही हो। यह यक्षिणी आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। रतिप्रिया यक्षिणी। अपने एकांत कमरे में रतिप्रिया यक्षिणी का चित्र लगाकर ह्री आगच्छ आगच्छ रतिप्रिय स्वाहा मंत्र का जाप करें। यह साधना रात्रि के अंधेरे में ही की जानी चाहिए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पद्मिनी यक्षिणी। 1 महीने तक हर रात ह्री आगच्छ आगच्छ पद्मिनी स्वाहा का जाप करते रहें। यह साधना पूर्ण होते ही आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। नटी यक्षिणी। नटी यक्षिणी की साधना अशोक के पेड़ के नीचे बैठकर की जाती है। ह्री आगच्छ आगच्छ नटी स्वाहा। मछली, मदिरा और अन्य मांस की बलि के बिना यह साधना अधूरी है। 1 महीने के पश्चात आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अनुरागिणी यक्षिणी। घर के एकांत स्थान पर बैठकर पूरे 1 महीने तक ह्री अनुरागिणी आगच्छ आगच्छ स्वाहा मंत्र के साथ यह साधना की जाती है। महीने के अंत में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। विचित्रा यक्षिणी। वटवृक्ष के नीचे बैठकर चंपा के फूलों के प्रयोग से विचित्रा यक्षिणी की साधना ह्री विचित्रे चित्र रूपिणी में सिद्धि कुरुकुरु स्वाहा मंत्र के सहारे की जाती है। 1 महीने के पूजन के बाद आपकी इच्छा पूर्ण होती है और धन वैभव की प्राप्ति होती है। विभ्रमा यक्षिणी। ह्री विभ्रमे विभ्रमांग रूपे विभ्रमा कुरु रहीन रहीन भगवती स्वाहा मंत्र के साथ विभ्रमा यक्षिणी साधना संपन्न करें। यह साधना श्मशान भूमि पर ही की जाती है।
अगर यह यक्षिणी प्रसन्न हो जाएं, तो यह ताउम्र आपका भरण पोषण करेंगी। हंसी यक्षिणी। मंत्र हंसी हंसाहवे हरि स्वाहा। यह साधना घर के एकांत में की जाती है, जिसके सिद्ध होने के बाद आपको जमीन में गड़े खजाने को देखने की शक्ति मिल जाती है। भीषणी यक्षिणी। मंत्र है महानाद भीषणी स्वाहा। यह साधना किसी चौराहे पर बैठकर की जाती है। आपके जीवन के सभी विघ्न दूर होंगे। जनरंजनी यक्षिणी। मंत्र ह्रीं क्लीं जनरंजनी स्वाहा। यह यक्षिणी आपके हर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है। यह साधना कदम के पेड़ के नीचे ही संपन्न की जा सकती है। विशाल यक्षिणी। मंत्र ऐ हरि विशाले स्वाहा। यह साधना चिंचा पेड़ के नीचे की जाती है, जिसके संपन्न होने के बाद दिव्य रसायन की प्राप्ति होती है। मदना यक्षिणी। मंत्र मदने मदने देवी ममालिंगय संगे देही देही श्री स्वाहा। यह साधना राजद्वार पर होती है, जिसके बाद अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। घंटाकर्णी यक्षिणी। मंत्र है पुरंग शोभय भक्ति गंभीर स्वरे क्लैं स्वाहा। एकांत स्थान पर घंटा बजाते हुए इस मंत्र का जाप किया जाता है। इससे वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। कालकर्णी यक्षिणी। मंत्र हो कालकर्णी ठ ठ स्वाहा। यह साधना एकांत में होती है। यह यक्षिणी शत्रु का स्तंभन कर ऐश्वर्य प्रदान करती है। महाभया यक्षिणी। मंत्र ह्रीं महाभय हूँ फट स्वाहा। यह साधना श्मशान में की जाती है, जो अमरता का वरदान देती है। माहेंद्री यक्षिणी। मंत्र माहेंद्री कुलु कुलु हंस स्वाहा। यह साधना तुलसी के पौधे के नजदीक बैठकर की जाती है। यह आपको अनेक सिद्धियां प्रदान करती है। शंखिनी यक्षिणी। मंत्र शंख धारिणे शंखा भरणे हरि हरि क्ली क्ली श्री स्वाहा। यह साधना प्रातः काल एकांत में बैठकर की जाती है, जो आपकी हर इच्छा पूर्ण करती है। श्मशाना यक्षिणी। मंत्र द्राद्री श्मशान वासिनी स्वाहा। यह साधना श्मशान में होती है, जो मनुष्य को गुप्त धन का ज्ञान देती है। वट यक्षिणी। मंत्र श्री द्रि वट वासिनी यक्षकुल प्रसूते वट यक्षिणी एह्येहि स्वाहा। यह साधना वट वृक्ष के नीचे होती है, जो आपकी हर इच्छा पूर्ण करती है। मदन मेखला यक्षिणी। मंत्र क्रो मदन मेखले नम स्वाहा। यह साधना एकांत में होती है, जो साधक को दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। चंद्री यक्षिणी। मंत्र हरि चंद्रिके हंस स्वाहा। यह साधना पूर्ण करने से मनुष्य को अभीष्ट शक्तियां प्राप्त होती हैं। विकला यक्षिणी। मंत्र विकले ऐ हरि श्री क्लीं स्वाहा। यह साधना पर्वत और कंदराओं के बीच की जाती है, जो मनुष्य की हर इच्छा पूर्ण करती है। लक्ष्मी यक्षिणी। मंत्र श्री हरि क्ली महालक्ष्मी नम। एकांत में की गई सफल साधना भंडार भरती है। स्वर्णरेखा यक्षिणी। मंत्र वर्कर शालमले सुवर्णरेखा स्वाहा। एकांत वन में स्थित शिव मंदिर में बैठकर यह साधना की जाती है। 1 महीने की साधना के पश्चात धन, वस्त्र और आभूषणों की प्राप्ति होती है। प्रमोदा यक्षिणी। मंत्र हरि प्रमोदाय स्वाहा। घर के एकांत स्थान पर यह साधना की जाती है। 1 महीने की साधना के बाद निधि का दर्शन होता है। नखकोशिका यक्षिणी। मंत्र हरि नखकोशिके स्वाहा। एकांत वन में की गई यह साधना आपकी इच्छा को पूरा करती है। भामिनी यक्षिणी। मंत्र हरि भामिनी रतिप्रिय स्वाहा। ग्रहण काल में इस मंत्र का जाप किया जाता है। यह साधना पूर्ण होने के बाद व्यक्ति को अदृश्य होकर गड़ा धन दिखाई देता है। पद्मिनी यक्षिणी। मंत्र हरि आगच्छ पद्मिनी स्वाहा। यह साधना शिव मंदिर में की जाती है। साधक को धन व ऐश्वर्य प्रदान करती है। स्वर्णावती यक्षिणी। मंत्र हरि आगच्छ स्वर्णावती स्वाहा। वटवृक्ष के नीचे साधना की जाती है तथा अदृश्य धन देखने की शक्ति प्रदान करती है। दोस्तों, यह 32 यक्षिणियां की साधना जो अलग अलग हेतुफल प्राप्ति के लिए की जाती है
आप अपनी इच्छा अनुसार इनमें से कोई भी यक्षिणी साधना करके अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। आपको यह प्रस्तुति कैसे लगी?